हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर 12th क्लास के इंडियन इकोनॉमी की बुक के लेसन नंबर 7 पर बात करेंगे, जिसका नाम है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। ये लेसन हमारा जो है काफी लेंथी टॉपिक इसके अंदर है, कई सारे इश्यूज इसके अंदर हैं। आज इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें से एक निकालकर, जो है भारत में बेरोजगारी। आप जानते हैं बेरोजगारी भारत की एक मुख्य समस्या है और इस वीडियो के अंदर हम भारत की बेरोजगारी की समस्या को समझेंगे, उसके कारणों को समझेंगे, उसके प्रभाव को समझेंगे। ये सारा इस वीडियो का कंटेंट रहेगा हमारा। तो बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, सीधा सा जिसका मतलब होता है कि काम करना चाहते हैं लोग लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। हम इस पर अभी छोटी छोटी और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस आपके साथ करते चलेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में बेरोजगारी। आसान सी बात यह है कि भारत में बेरोजगारी को दो भागों में बांटा गया है, या कहिए कि दो प्रकार की बेरोजगारी है भारत में। पहली है ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरी है शहरी बेरोजगारी। यानी ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को समझा जाएगा, शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी को समझाएगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग गांव में रहता है और बाकी का हिस्सा शहरों में रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों की जो बेरोजगारी है वो अलग अलग नेचर की है। ग्रामीण बेरोजगारी का रूप अलग है, शहरी बेरोजगारी का रूप अलग है। पहले हम बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें देखो, आप जानते हो भारत की 70% जनसंख्या गांव में रहती है, 32% शहरों में है, 70% गांव के अंदर है। गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आपको मैं बताता हूं, बड़ी अच्छी सी बात समझ में आ जाती है कि गांव की बेरोजगारी का मुख्य रूप कृषि से जुड़ा हुआ है। यूं कहिए कि दोनों ही जो बेरोजगारी अभी हम गांव की बेरोजगारी पढ़ेंगे, समझेंगे, वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। और बेरोजगारी के जो कारण हैं, बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, वो कृषि से जुड़े हुए हैं। दो तरह की बेरोजगारी है गांव में भी, मतलब भारत की कुल जो बेरोजगारी है वो भी दो हैं, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में भी दो है, और मैं आपको ऑटोमेटिकली पहले ही बता देता हूं कि शहरों में भी दो प्रकार है, गांव में भी दो प्रकार है, शहरों में भी। यानी गांव की बेरोजगारी में भी दो मुख्य प्रकार है, शहरों के भी दो प्रकार हैं, वो आगे हम करते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी के दो प्रकारों में पहली बेरोजगारी है जो मुख्य रूप से है वो है प्रच्छन्न या छिपी या अदृश्य बेरोजगारी। 3-4 नाम है इसके, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। इंग्लिश में इसको डिस्गाइज्ड कहते हैं या हिडन बेरोजगारी कहते हैं। क्या मतलब है? कुछ छोटी क्लासेस में इसको बताया भी जाता है। नाम से समझिए, छिपी या अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती है। देखो, गांव का मुख्य व्यवसाय है कृषि, और कोई काम धंधा है नहीं। गांव के किसान के पास अपनी एक जमीन है, उस पर वो काम करता है, उसका परिवार उस पर काम करता है। आसान सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि छिपी बेरोजगारी का मतलब है कि जब खेत पर, किसान के खेत पर जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लग जाएं, तो वो एक छिपी बेरोजगारी है। काम तो सब कर रहे हैं, अदृश्य क्यों है, दिखाई नहीं दे रही है, काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाली हैं, उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, इसलिए हम उनको छिपे बेरोजगार कहते हैं। होता कैसे ऐसे, मैं आपको उदाहरण दूंगा। मान लीजिए एक गांव का एक किसान है और उसके पास एक छोटा खेत है, या खेत है समझिए। उस खेत पर 5 लोगों की जरूरत है। अब मान लीजिए कि उस परिवार के अंदर 2 मियां बीवी किसान और उसकी वाइफ है और 3 बेटे हैं। अब 5 लोग हैं और वो काम कर रहे हैं और उत्पादन जितना होना है हो रहा है। सपोज कीजिए कि 100 क्विंटल हो रहा है गेहूं का उत्पादन। अब 5 लोग 100 क्विंटल गेहूं अपने खेत पर बना रहे।
अब मान लीजिए कि उसके तीनों बेटों की शादी हो जाती है, उनकी बहुएं आ जाती हैं, वो भी खेत पर लग जाती हैं, तो टोटल 8 लोग लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा कि खेत का उत्पादन बढ़ जाएगा। 100 क्विंटल है, 100 क्विंटल ही रहेगा, लेकिन अब 3 लोग और काम कर रहे हैं, 8 टोटल काम कर रहे हैं। जरूरत है 5 की, लगे हुए हैं 8। तो यहां जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो हैं छिपे बेरोजगार। यहां हमने साफ बोला कि कृषि काम में आवश्यकता से अधिक श्रमिक का काम करना ही छिपी बेरोजगारी है, क्योंकि आवश्यकता तो सिर्फ है 5 की, लगे हुए हैं 8। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गांव में कोई और रोजगार नहीं है, फैमिली के पास कोई और रोजगार नहीं है, खेत है, 5 लोग लगे हुए हैं, तुम 3 आ गए और तुम भी इसी में लग जाओ। तो कहने का मतलब ये होता है कि जरूरत है 5 की, लगे हुए हैं 8। जो ये 3 श्रमिक हैं ये एक्स्ट्रा है, कोई और रोजगार साधन तो है नहीं। अब लोग बढ़ रहे हैं गांवों के अंदर, यही है। देखो गांव हमारी इंडिया में, आप भारत के बारे में ही बात कर रहे हैं, भारत के अंदर गांवों में जनसंख्या बढ़ी है, जमीन तो नहीं बढ़ी है ना। जमीन वही, काम खेती, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हीं खेतों पर लगेगी, यानी खेत का टुकड़ा उतना ही है, जमीन उतनी ही है, लोग बढ़ गए हैं तो फालतू ही लगे हुए हैं ना। पहले जितनी पॉपुलेशन थी उतनी चाहिए थी और आ गई, वो भी उसी में लग गई। तो 5 की जरूरत थी, लग गए 8, 3 खाली है, उत्पादन तो उतना ही रहेगा। यानी कि एक खास पॉइंट निकल कर आता है छिपी बेरोजगारी का, वो ये कि अतिरिक्त जो श्रमिक हैं उनकी जो उत्पादकता है वो 0 है। अब मैं आपको कहूंगा कि वो किसान परिवार 8 लोग लगे हुए हैं, 100 क्विंटल बनाते हैं, अगर 3 लोग जो फालतू लगे वो हटा दें तो भी तो उत्पादन 100 ही रहेगा। लगे हुए हैं तब भी 100, हटा दे तब भी 100। तो ये बोला जाता है कि जो छिपे बेरोजगार हैं उनकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ये बात याद रखिए, छिपे बेरोजगारों की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। खास बात कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि छिपे बेरोजगारों की सीमांत उत्पादकता क्या है, तो 0 है, क्योंकि वास्तव में उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रहे। उनके हटाने से भी उत्पादन उतना ही रहता है, लगे रहने से भी उतना ही रहता है। तो भारत के गांवों में छिपी बेरोजगारी बड़ी मात्रा में है। 2 मोटे कारण हैं कि गांव में कोई और रोजगार साधन नहीं है तो उन्हें खेती ही करनी है। दूसरी बात है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो वो कहां लगेगी, अपने खेतों में ही लगेगी और जमीन लिमिटेड है। तो छिपी बेरोजगारी भारत के गांव की पहली मुख्य बेरोजगारी है। दूसरी बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पुराना शब्द है, जाना पहचाना शब्द है। देखिए गांव के अंदर फसल लगती है, फसलों का एक मौसम होता है, फसल की बुआई, जुताई, कटाई, 4 से 5 महीने का टाइम होता है। इस 4 से 5 महीने के दौरान गांव में खेतों पर काफी श्रमिकों की जरूरत होती है, काफी लोगों को काम मिलता है। लेकिन जब कटाई हो जाती है 4 महीने, 4.5, 5 महीने के अंदर, उसके बाद वो श्रमिक खाली हो जाते हैं। एक सर्वे के हिसाब से भारत के अंदर, गांवों के अंदर, जहां एक ही फसल गांवों के किसान करते हैं, लगभग 5 महीने काम मिलता है, बाकी 7 महीने उन्हें खाली रहना पड़ता है। यानी फसलों का मौसम है, फसलें लग रही हैं तो काम मिल रहा है, मौसम खत्म, काम खत्म, बेरोजगारी। भारत की मुख्य समस्या, गांव की मुख्य समस्या मौसमी बेरोजगारी है। काम तो है, पूरे साल में नियमित रोजगार नहीं। तो यही बात इसमें लिखी है कि फसलों की बुआई, कटाई के समय रोजगार है, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी है। यह है मौसमी बेरोजगारी। क्यों है ऐसा? आप जानते हो भारत में परंपरा है एक फसल लगाते हैं। अगर मल्टी फसल लगाएं, बहु फसल लगाएं, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाएं, तीसरी फसल लगाएं, तो काम मिलता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक ही फसल लगाई जाती है। तो इसलिए छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी है। और एक बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसमी बेरोजगारी का मुख्य कारण है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। भारत के अंदर असली समस्या यह है कि वर्षा पर आधारित खेती है। सिंचाई सुविधाएं, नहरों से पानी, डैम से पानी किसानों को मिलता है। लगभग 40% किसानों को यह सुविधा उपलब्ध है। 60% तो वर्षा पर आधारित है और वर्षा होती है साल में एक बार। तो
वर्षा आधारित खेती एक बार एक फसल होती है, बाकी टाइम उन्हें खाली रहना पड़ता है, और कोई काम गांव में है नहीं, मैंने ऊपर बताया आपको। तो जब और कोई काम है नहीं, खेत लगना है 4 महीने 5 महीने, बाकी समय तक उन्हें खाली रहना पड़ता है। तो सिंचाई सुविधाओं की कमी या आप कहिए वर्षा पर आधारित खेती होने की वजह से एक ही फसल लग पाती है और बाकी समय उन्हें खाली रहना पड़ता है। तो ये दूसरी बेरोजगारी है भारत के गांवों के अंदर, मौसमी बेरोजगारी। दोनों का संबंध कृषि से है, ये याद रखिए। अब बात चलते हैं लेकर शहरों पे। शहरी बेरोजगारी, इसके भी 2 प्रकार हैं, याद रखिए। शहरों में 30% हमारी पॉपुलेशन इस टाइम पर रहती है, 30-32% कहिए, 35 भी कह सकते हो आप इसको। काफी तेजी से गांव से शहरों की ओर पॉपुलेशन आ रही है, लगातार आ रही है। और शहरों में 2 तरह की बेरोजगारी में सबसे बड़ा जो पॉइंट पहला है वो है औद्योगिक बेरोजगारी। देखो, शहर जाने जाते हैं उद्योगों के लिए, शहरों में नए नए बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के उद्योग होते हैं। गांव में नहीं लग पाते हैं क्योंकि उद्योगों की फैसिलिटी गांव में नहीं होती है, उद्योग लगते हैं शहरों के अंदर। अब गांव में मैंने भी बताया रोजगार है नहीं, लोग भागते हैं गांव से शहर की ओर नए नए रोजगार अवसरों की तलाश के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत जैसे देश के अंदर गांवों शहरों के अंदर औद्योगिकरण की गति धीमी। कुछ तो भारत का विकास धीमा है, उद्योग लगने की राह धीमी है, पूंजी की कमी है, लेकिन शहरी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है और गांव से लोग भाग भाग कर पलायन करते हुए, प्रवास करते हुए गांवों के से शहर की तरफ आ रहे हैं। तो शहरों के अंदर जो अकुशल श्रम शक्ति है, जो उद्योगों में काम चाहती है, वो तेजी से आई है। लिखा है ना, औद्योगिक श्रमिकों की मात्रा अधिक है और उद्योग जो है वो कम है, औद्योगिकरण धीमा है। अब लोगों को तो काम चाहिए, जो अनट्रेन्ड श्रमिक है, अकुशल श्रमिक है, काम चाहिए उसको, वो गांव से शहर आया है, काम चाहिए, लेकिन उद्योग नहीं है। औद्योगिकरण स्लो है, विकास स्लो है, भारत के पास पूंजी की कमी है, उद्योग धंधे उतने ज्यादा है नहीं। एक और छोटा सा बात है, उद्योग अगर है भी है तो पूंजी प्रधान तकनीकें हैं, मशीनों का ज्यादा यूज होता है, तो उद्योग उतने नहीं लग पाते हैं। लेकिन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है शहरों के अंदर, शहरों में भी जनसंख्या आ रही है, गांव से भाग भाग कर आ रही है। ये लिखा है, शहरी क्षेत्र में रोजगार की तलाश में श्रमिक आ जाते हैं। अब शहरों में पॉपुलेशन बढ़ी है, उद्योग लगे नहीं है, पूंजी की कमी है, तो शहरों में भी बेरोजगारी है। खासतौर से जो अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए बेरोजगारी है और उसका नाम है औद्योगिक बेरोजगारी। तो गांव में, शहरों में औद्योगिक बेरोजगारी एक मुख्य प्रकार है। और दूसरा प्रकार बड़ा जाना पहचाना है, शिक्षित बेरोजगारी। देखो जी, शहर के लोग शिक्षित होते हैं, शहरों में शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बहुत कुछ होता है। गांव की पॉपुलेशन शहरों में पढ़ने भी आती है, शहरों में भी पॉपुलेशन सब पढ़ती है। अब शहरी जो युवक युवतियां हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां, डिप्लोमे ले लेते हैं, ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा तक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनके डिग्रियों के, डिप्लोमा के, शिक्षा के अनुसार काम नहीं मिलता है। यानी शिक्षा के अनुसार युवक युवतियों को रोजगार नहीं मिलता है। काम चाह रहे हैं वो, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? ये है शिक्षित बेरोजगारी। मिलता भी है तो छोटा काम मिलता है, परमानेंट नहीं मिलता है, वो भी सब शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी का समस्या जो है इस टाइम भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासतौर से शहरों के अंदर कि लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं ये सोचकर कि काम मिलेगा, लेकिन शिक्षा के अनुसार उन्हें काम उपलब्ध नहीं होता है। और शिक्षित बेरोजगारी क्यों है भारत के शहरों के अंदर? क्योंकि 2 बड़े कारण हैं। एक तो शिक्षा का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है भारत के अंदर, बहुत तेजी से शिक्षा के संस्थाएं बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी, अभी हम थोड़ा कारणों में भी एक बार और आपको बता देंगे कि भारत के अंदर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ किताबी है, तकनीकी संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर्स, शिक्षा को अभी बढ़ावा इतना ज्यादा मिला नहीं है। किताबी शिक्षा पढ़कर, लिख पढ़कर, डिग्रियां लेकर रोजगार नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से भारत में दूसरे शहरों में जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है शिक्षित बेरोजगारी की।
तो शहरों में 2 बेरोजगारी है, एक औद्योगिक बेरोजगारी है, दूसरा शिक्षित बेरोजगारी है। गांव में भी 2 बेरोजगारी। ये भारत की बेरोजगारी के प्रकार हैं जो मैंने इसमें आपको अभी बताए हैं। देखो, अब स्टूडेंट्स हमने प्रकार समझे हैं। इन प्रकार को, भारत की बेरोजगारी के प्रकार को समझने के बाद कुछ हमने आपको प्रकार के साथ कारण भी बताए हैं। तो हम एक हेडिंग वाइज अगर हम इन कारणों को समझने की कोशिश करें तो वो ये है। तो भारत में बेरोजगारी के जो कारण हैं अगर हम लें तो सबसे पहला जो कारण सबसे बड़ा निकल कर आता है वो है धीमा आर्थिक विकास। देखिए, भारत के अंदर विकास की गति स्वतंत्रता के समय से ही, सेकंड चैप्टर से हमने बताया, विकास स्लो रहा है। स्वतंत्रता के समय 0 था, फिर नियोजन शुरू हुआ, नियोजन में विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन विकास की गति बहुत धीमा विकास का मतलब होता है उद्योग धंधों के लगने की गति धीमी रहना। जब उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो रोजगार कहां से पैदा होगा? जब विकास होता है, लोगों की आय बढ़ती है, मांग बढ़ती है, बाजार बढ़ता है, तो उत्पादन बढ़ता है, तो रोजगार पैदा होता है। भारत की धीमा विकास होना उद्योग धंधों को बढ़ावा नहीं दे पाया है, रोजगार के अवसर को बढ़ा नहीं पाया है। तो एक सबसे बड़ा कारण है धीमा आर्थिक विकास। दूसरा कारण आसान है, जो आप जानते हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। चाहे गांव हो शहर हो, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, रोजगार उतने पैदा नहीं हो पाए। बढ़ती जनसंख्या को रोजगार नहीं मिल सकते, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतना रोजगार भारत पैदा नहीं कर पाया है, इसीलिए भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। तीसरा भी कारण हमने अभी आपको बताया है, कारण उसी में प्रकार में सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कि 40% भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, बाकी सब वर्षा पर आधारित खेती करते हैं जहां एक फसल होती है, यानी नहर ट्यूबवेल से खेती की व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए एक फसल होने की वजह से भारत में मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी का कारण यही बताया गया था कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। अगला पॉइंट भी मैंने आपको बताया, जो शिक्षित बेरोजगारी का बड़ा कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिसमें तकनीकी शिक्षा का अभाव है। तकनीकी शिक्षा क्या होती है अभी हम आपको बताएंगे, जिसमें काम सिखाया जाता है ताकि काम सीखने के बाद आदमी नौकरी मांगे नहीं। एक और चीज होती है, अगर आप ट्रेन प्रशिक्षित हो तो काम मिलता भी जल्दी है, ना मिले काम अपना कर लो। जैसे कार मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक, फ्रिज एसी ठीक करने वाले हैं, आप उस तरह की ट्रेनिंग लीजिए। कंप्यूटर है, आजकल कंप्यूटर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप उस तरह की ट्रेनिंग, अगर टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या होता है, एक तो जॉब जल्दी मिल सकती है, दूसरी चीज आप खुद भी वो काम खुद कर सकते हो। तो इसलिए हमारी जो सिस्टम है उसमें शिक्षा प्रणाली किताबी रही है, किताबें पढ़ो, याद करो, लिखो, रटो और बस काम हो गया, डिग्री मिल गई। तो ये रोजगार दिलाने में कामयाब नहीं हो पाती है। हमारी किताबी शिक्षा प्रणाली या कहिए तकनीकी शिक्षा का ना होना एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षित बेरोजगारी का। और एक कारण है जो आप समझिए जरूर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दोषपूर्ण विकास योजना। हमारी विकास योजना में सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दिया है। सीधी सी बात कहूं तो छोटे उद्योगों को कम पॉइंट दिया है। देखिए छठे पॉइंट में आ रहा है कि लघु कुटीर उद्योगों का अपर्याप्त विकास। छोटे उद्योग, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, लघु उद्योग रोजगारदायक होते हैं। भारत सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे पाई है, बड़े उद्योगों को बढ़ावा ज्यादा दिया गया है। बड़े उद्योगों में क्या होता है मैं आपको बताऊं, मशीनरी का प्रयोग ज्यादा होता है, तो इसके लिए श्रम प्रधान तकनीक यूज नहीं होती है। अब बड़े बड़े उद्योग तो लगा दिए विकास दिखाने के लिए, अब उसमें आपने पूंजी प्रधान तकनीक यूज हो रही है तो काम तो लोगों को मिल ही नहीं रहा है। जब काम नहीं मिल रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये बात आप समझिए। तो दोषपूर्ण सिस्टम है विकास की योजना का, पूंजी प्रधान तकनीक का यूज ज्यादा है, श्रम प्रधान का कम है, तो बेरोजगारी होनी ही होनी है ना, समझिए। और छोटे उद्योगों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। आज सरकार कह रही है एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग। टाइम से अगर इनको बढ़ावा दिया होता, प्रोत्साहन सुविधाएं दी होती, तो यहां रोजगार बहुत पैदा होता है। थोड़े पैसे से ये लग जाते हैं। तो कुल मिला के कुछ 5-6 अगर आप बड़े बड़े पॉइंट देखो
तो वो ये नजर हमें आते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोटे मोटे कारण आपके सामने यहाँ पर हैं। और अब इसको क्या हल है, क्या आपसे सुझाव पूछे जा सकते हैं कि इस बेरोजगारी को हल करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। भारत में बढ़ती बेरोजगारी है, आपसे सुझाव पूछे जाते हैं, उपाय पूछे जाते हैं, क्या उपाय दोगे। देखो, कारण में ही उपाय छुपे होते हैं। जैसे विकास को तेज किया जाए, विकास की गति अगर बढ़ेगी, आज विकास का नारा है, हर पार्टी हर सरकार विकास की कहती है, विकास में सारी संभावनाएं होती हैं, विकास होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, मांग बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा। जनसंख्या पर कठोर नियंत्रण जरूरी है, सख्त नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रित होगी, लोग कम होंगे तो बेरोजगारी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाए, ये बात हमने आपसे पहले करी। नहर बांध इनका निर्माण किया जाए, पानी की व्यवस्था अगर किसान को होगी तो वो बहु फसल करेगा, 2-2, 3-3 फसलें जब वो करेगा तो मौसमी बेरोजगारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, एक ये भी जरूरत है, जो अब ये भी मैं बात कह रहा था कि तकनीकी शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा बात एक ही है। ये ऐसे सेंटर खोले जाएं। आजकल की सरकारें, आपने नाम सुना होगा, भारत सरकार आज के टाइम पर कौशल विकास योजना, और दिल्ली की सरकार भी कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा के यूनिवर्सिटीज, ये सब खोल रही है ताकि ट्रेनिंग दी जाए, काम कर सकें ताकि। इसके अलावा मैंने अभी भी बात करी, लघु कुटीर उद्योगों के ऊपर बढ़ावा देना जरूरी है। लघु कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग श्रम प्रधान तकनीक से काम करते हैं, ज्यादा लोगों को काम देते हैं, कम पूंजी से स्थापित होते हैं। सरकार को चाहिए कि छोटे उद्योगों के लिए ऋण दे, सुविधाएं दे, छोटे उद्योगों की बस्तियां बनाए ताकि लोगों को यहां पर काम मिल सके। और स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। स्वरोजगार कार्यक्रम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम, जहां लोगों को काम सिखाया जाए, उन्हें ऋण दिया जाए, फिर वो अपना काम कर सके। इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, खासतौर से गांव के अंदर, क्योंकि खेती के अलावा कोई काम नहीं है, तो उनको छोटे काम धंधे सिखाए जाएं ताकि वहां पर वो उनको सीख कर काम लगाएं और खेती के अलावा दूसरे कामों में वो जुड़ सके। तो ये हम उपाय भी, सुझाव आप कहिए, इसको उपाय कहिए कि क्या उपाय हो सकते हैं रोजगार वृद्धि के लिए या बेरोजगारी खत्म करने के लिए, कुछ भी कहें आप, बात बन सकती है कि रोजगार बढ़ाने के लिए भारत में क्या सुझाव हो सकते हैं, या बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। और बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मोटे मोटे जो कारणों के हिसाब से उल्टा चलें तो सुझाव भी हमको समझ में आ जाते हैं।